नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में मचे कोहराम की, बात करेंगे उस लेटर बम की जिसके बाद कांग्रेस दो फाड़ हो गई। बात करेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किस बात को लेकर सोनिया से लेकर राहुल और प्रियंका तक नाराज हो गए। गांधी परिवार के वफादार उन नेताओं पर विफर गए जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो ही अपने पद से हटने की बात कही और नए अध्यक्ष चुनने की बात कही तो कई नेता राहुल गांधी का नाम आगे करने लगे। उसके बाद चिट्ठी की बात हुई जिसमें पार्टी में बड़े बदलाव की भी बात की गई थी। उस वक्त राहुल गांधी नाराज हो गए और कुछ नेताओं पर आरोप लगाए, जिसके बाद तनातनी फिर से शुरू हो गई। फिर बाद में पार्टी की तरफ से सफाई दी गई। राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब सवाल है कि जिस पार्टी में नेतृत्व का संकट हो, जो पार्टी अंदरूनी कलह से कमजोर हो रही हो, ऐसे उसे कब तक चलाया जाएगा और उसे कब तक उबारा इस पूरे समस्या से जाएगा। सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं और अंतरिम अध्यक्ष पद अभी वो फिलहाल काबिज है, लेकिन काफी दिनों से पार्टी को अध्यक्ष की जरूरत है। इस पर सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नेतृत्व संकट से जूझ रही है। 135 साल पुरानी कांग्रेस में अब नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। गांधी परिवार की बैसाखी पर चलने वाली कांग्रेस अब भी गांधी परिवार पर ही निर्भर है। पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं है जो मजबूत सरकार को करारा जवाब दे सके। अंदरूनी कलह से जूझ रही पार्टी में अब वो दम नहीं है जिसके सहारे वो मोदी जैसे मजबूत पीएम पर करारा प्रहार कर सके। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, अभी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। अगर उनके बाद राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प हमारे सामने है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। और गांधी परिवार से बाहर क्यों हो? हमारा सौभाग्य है कि ऐसा राष्ट्रभक्त बलिदानी परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ में पास में है, तो बाहर क्यों जाएंगे? 2014 से अब तक कांग्रेस का जनाधार खिसकता जा रहा है। 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार और एक के बाद एक राज्य कांग्रेस के हाथों से फिसलते जाना सबसे पुरानी पार्टी के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन पार्टी में जब भी हार पर मंथन की बात की जाती है, नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है, जब भी पार्टी में बड़े बदलाव की बात आती है, तो पार्टी में एक राय नहीं बन पाती। कांग्रेस पार्टी अभी 2 राहों पर खड़ी है। एक तरफ पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि राहुल या गांधी परिवार का कोई सदस्य ही पार्टी की बागडोर संभाले। वहीं कुछ नेता चाहते हैं कि पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। इसी बात को लेकर जब पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बदलाव की बात की, तो कांग्रेस में कोहराम मच गया। पार्टी 2 फाड़ में बढ़ती दिखी। एक तरफ गांधी परिवार के वफादार, तो वहीं दूसरी तरफ चिट्ठी लिखने वाले नेता खड़े दिखे। पार्टी अध्यक्ष और चिट्ठी पर चर्चा के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई, तो पार्टी 2 फाड़ में फटती हुई नजर आई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक महाभारत में तब्दील हो गई है। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की और साथ ही में उस चिट्ठी का भी जवाब दिया जिसमें नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद कांग्रेस समिति 2 भाग में बंट गई। एक तरफ गांधी परिवार के समर्थन में लोग खड़े दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ बागी नेताओं ने भी अपने तेवर सख्त अख्तियार कर खुली चुनौती दे डाली। सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी ने चिट्ठी लिखने वालों की आलोचना की और नेतृत्व में बदलाव की मांग रखने वाले नेताओं के प्रति गुस्सा भी जाहिर किया। इसके बाद राहुल गांधी ने बेहद तीखे लहजे में लेटर की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए यहाँ तक कह दिया कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलीभगत कर लिखी गई है। इस खबर के बाद कांग्रेस के 2 बड़े नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए, लेकिन बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई। उसके बाद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद नरम पड़े। क्यों ये बात उठ रही है कि कहीं कोई प्रश्न है, लीडरशिप पर प्रश्न है, लीडरशिप की कोई समस्या है? हम बड़े स्पष्ट इस बात को कह देते हैं कि लीडरशिप की समस्या हमको नहीं है। आज हम सत्ता में नहीं हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन सत्ता में ना होना और लीडर ना होना, इसमें तो बहुत अंतर है। देखिए, कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। एक नेता जो अपने आप को युवा नेता कहते थे,
वो पहले ही अध्यक्ष ही छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बस का रोग नहीं है। और अब जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए। कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी है। कांग्रेस के ऊपर आज अस्तित्व का संकट है। गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है, उनका राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए अब ये कौन पद पे रहते हैं और नहीं रहते, इसका महत्व खत्म हो गया। सोनिया गांधी को 7 अगस्त को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के 23 नेताओं के हस्ताक्षर के साथ ये लेटर लिखा गया था। बताया जा रहा है कि ये लेटर सिर्फ 23 नेताओं ने ही नहीं बल्कि देश भर के कुल 303 कांग्रेस नेताओं ने डिजिटल माध्यम से इस पत्र पर सहमति जताई थी। इस लेटर में उन नेताओं के हस्ताक्षर थे जो कांग्रेस में काफी दिनों से हैं और वरिष्ठ पदों पर। वहीं कांग्रेस के 3 मौजूदा मुख्यमंत्री डटकर गांधी परिवार के साथ खड़े हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक तौर पर गांधी परिवार के प्रति अपना विश्वास जताया है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर हो रही कलह पर भाजपा नेताओं ने चुटकी लेनी शुरू कर दी है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, पार्टी में बदलाव की जरूरत है, लेकिन गांधी परिवार से कांग्रेस ऊपर उठना नहीं चाहती है। पार्टी के कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि कांग्रेस में बड़े लेवल का बदलाव हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस एकदम आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में गैर गांधी परिवार को अध्यक्ष बनाया है, पार्टी को कामयाबी भी मिली है, लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस के लिए अध्यक्ष चुनना मुश्किल है क्योंकि अध्यक्ष वही होगा जो गांधी परिवार के इशारों पर चल सके। ऐसे में पार्टी में एक धड़ा चाहता है कि राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष बने। अब सवाल है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। क्या सोनिया गांधी अंदरूनी कलह रोकने में नाकाम है? क्या राहुल के हाथों में फिर कमान जाएगी? क्या कांग्रेस में बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच चौड़ी खाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, API। दरअसल हम बात आज कर रहे हैं कांग्रेस में मचे कोहराम की। दरअसल बात आज होगी उस लेटर बम की जिसके बाद कांग्रेस 2 फाड़ में बैठी हुई दिखाई दी। CWC की बैठक में भी ये देखने के लिए मिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किस बात को लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक नाराज हो गए, ये भी सभी के सामने आ गया क्योंकि गांधी परिवार के वफादार उन नेताओं पर विफर गए जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। 29 नेताओं समेत बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 303 पूरे देश में 303 नेताओं ने इस लेटर पर सहमति जताई थी, लेकिन इस लेटर में 23 नेताओं के नाम हाजिर थे। और ऐसे में जाहिर तौर पे सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा और अहम यही कि CWC में की बैठक में ये तय किया गया है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी बनी रहेगी। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है? ये एक बड़ा और अहम सवाल बन जाता है और यहाँ पर आज हम तफसील से डिबेट करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मनोज राजौड़िया जी हमारे साथ हैं, सांसद है बीजेपी के। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनुज आत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। अनुज जी बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है अनुज जी कि CWC की बैठक में जैसा कि कहा जा रहा था क्योंकि सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 1 साल लगभग पूरा होने वाला है और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अगले अध्यक्ष यानी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष पर अब चर्चा होगी, एक नया नाम, एक नया चेहरा सभी के सामने आएगा। लेकिन फिर घूम फिर कर यही अभी तय हुआ है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी होगी। क्या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है क्या? देखिए, अगर सोनिया जी को जो है कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व लेकर के जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो शीर्ष बॉडी है हमारी, जो सब निर्णय लेती है, अगर उनके नाम पर एकमत हो रहे हैं, तमाम लीडर्स एकमत हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें लोगों को चिंतित होने का, खासतौर से हमारे विपक्षी दलों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये कांग्रेस का पार्टी का हमारा इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामला है। कौन अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा, कौन आगे आने वाले समय में कौन पार्टी की बागडोर संभालेगा, तो ये हमारे ऊपर और हमारे पार्टी के लोगों के नेताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये हमारा अधिकार है, हमारा निर्णय है। तो अगर सोनिया जी ने जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की उन्होंने बागडोर संभाली है अध्यक्ष रहते हुए, 1998 से लेकर के 2017 तक लगातार रही, उसके बाद 1 साल अभी इंटरिम प्रेसिडेंट रही है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष जो है यहाँ पर एक बार बन गए तो लगातार बने रहते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है।
और लगातार जो इतने वर्षों तक वो अध्यक्ष रही हैं तो सबकी सर्वसम्मति से रही हैं। सर्वसम्मति का अर्थ ये होता है कि पूरे प्रदेशों से, भारतवर्ष के जितने भी हमारे प्रदेश हैं, प्रदेश संगठनों ने उनके नाम का जो है कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट करके भेजते हैं। सब लोगों ने उनके नाम की सहमति बना करके पूरे प्रदेशों से, पूरे भारतवर्ष से सहमति आती है। उसके बाद लगातार उनको हर 3 वर्ष के अंतराल के बाद जो है उनको अध्यक्ष का जो है आगे उनका कार्यकाल पड़ता है। तो लेकिन अनुज अत्री जी, सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप सर्वसम्मति की बात करते हैं तो सर ये 23 नेता जो हैं वो भी आपकी ही पार्टी के हैं। अगर सर्वसम्मति की बात करते हैं तो आखिर इनकी हाँ क्यों नहीं ली गई? और दूसरी बात ये है कि न सिर्फ ये 23 नेता बल्कि 303 नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस पत्र पर अपनी सहमति जताई है, उन नेताओं का क्या? नहीं, देखिए 303 नेता नहीं, पूरे देश में हमारे जो है लाखों नेता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, सबकी सहमति है, सबकी इच्छा है कि सोनिया जी संभालें। सोनिया जी के अभी संभाल नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी को जो है नेतृत्व दिया है और चाहते हैं कि अभी देखिए पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो सबसे वर्तमान में जो अगर देखा जाए वर्तमान काल में देखा जाए तो सबसे लर्नेड प्रधानमंत्री, और उन्होंने भी आज भी अपनी इच्छा जताई है कि बावजूद उसके कि सोनिया जी ने अपनी आज भी अनिच्छा जाहिर कर दी है कि वो नहीं रहना चाहती और पार्टी के नेताओं को बोल दिया है कि आप नया अध्यक्ष तलाश लीजिए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी उनसे आग्रह किया है कि आप संभालिए, इस समय देश को आवश्यकता है, क्योंकि देश में जो इस समय राजनीतिक माहौल चल रहा है, जिस तरह से जो है देश में एक सांप्रदायिक ताकतों का जो है बोलबाला चल रहा है, जिस तरह से आज जो है सत्ता की ताकत ऐसे हाथों में चली गई है कि जिन्होंने देश का जो है एक बंटाधार कर दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किस प्रकार से बैठा दिया है। एक एक देश का एक एक जनता का एक एक आदमी, बच्चा से लेकर के बड़ा बूढ़ा तक सब लोग त्रस्त हैं। सर, तो इस स्थिति से निपटने के लिए इस स्थिति से निपटने के लिए एकजुटता के साथ आगे आना होगा, ना कि कांग्रेस दो फाड़ में बटी हुई दिखाई दे रही है। क्या ऐसे आप निपटेंगे ऐसी सत्ताधारी पार्टी से जिसके ऊपर आप इतने तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं? डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है जहां पर कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम मसलों पर चर्चा होती है, लेकिन वहां पर भी बात जिक्र बीजेपी का आ जाता है और ये आरोप लग जाता है कि जो 23 नेता जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे? नेहा जी, जो दिल की बात होती है कहीं न कहीं जबान पे आ ही जाती है, और जो असुरक्षा का भाव जिस तरीके से पार्टी के अपने ही नेताओं पे विश्वास की कमी श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने पिछले लंबे समय में दिखाई है, उसी का परिणाम है कि आज 23 नेताओं ने इनको ये पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की कि नेतृत्व में बदलाव की सख्त आवश्यकता है, और 300 से ज्यादा नेताओं ने उनको समर्थन किया। अगर आप दिल की बात पूछेंगे, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे तो मुझे लगता है ये संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष इनका घर का है, हमारा हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा हमारे मित्र अनुज अत्री जी से कि अत्री जी, आप मोदी जी की बात करना छोड़ दीजिए कि आर्थिक व्यवस्था क्या चल रही है। आज हमारा विषय है कि अब कांग्रेस की जो आज आपकी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, वर्किंग कमेटी की हुई है, इसमें जो काम चल रहा है, आप अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं। ये आरोप आपके लिए, मुझे सोचता है कि जनता की नजर में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आपके नेता कपिल सिब्बल जवाब दे रहे हैं कि हमने अपनी राजनीति में ये किया, या आपके गुलाम नबी आजाद जी हो या आनंद शर्मा जी हो या आपके वरिष्ठ कोई भी नेता हो, आज उनसे पूछेगा कि जो आरोप उन पे लगाया गया उनके दिल पर कैसी गुजर रही होगी। और इन्हीं आरोपों के कारण आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि वो कितने नीचे जा रही है। और मुझे लगता है कि जो कर्म है कांग्रेस के, ये इसको और नीचे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से सत्ता संभल नहीं रही है। कांग्रेस से जिन राज्यों में सत्ता है वो संभल नहीं रही है, संगठन संभल नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस की कभी भी राष्ट्रवादी नीति नहीं रही है, जनता के समर्थन की नीति नहीं रही है। अपने घर में बैठकर राज चलाना, अपने घर में ताकत रखना, ये कांग्रेस की लंबे समय की संस्कृति हो चुकी है, और उसी का दुष्परिणाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन भुगत रहा है। ठीक है, अनुज अत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। बार बार ये स्पष्ट कर दूं, राजौरिया जी एक बहुत ही सम्मानित साथी हैं हमारे, कि इन लोगों ने सुबह से इस प्रकार की जो है अफवाह उड़ा रखी है कि राहुल जी ने ऐसा बोला है कि जिन लोगों ने ये लेटर भेजा है वो बीजेपी की उनसे साठगांठ। बिल्कुल गलत बात मत उड़ाइए। हमारे किसी नेता की आप लोगों के साथ साठगांठ नहीं हो सकती। जिनकी आप लोगों के साथ साठगांठ रही है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रुकना है। राहुल जी के नाम से जिस प्रकार से आपके लोगों ने जो है कि ये सुबह से अफवाह आई है, उसकी राहुल जी ने खुद स्पष्ट कर दिया है। कपिल सिब्बल का ट्वीट बताता है सर।
मुझे लगता है नेहा जी आप लोग उसके बाद अपडेट नहीं हुए। कपिल सिब्बल जी का आप ट्वीट पढ़ लीजिए। अगला ट्वीट उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल जी से बात हो गई है। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और उन्होंने पहला ट्वीट बोल दिया कि मैंने अपना पहला ट्वीट हटा दिया। उसके बाद तो रणदीप सुरजेवाला भी सामने आ गए, उन्होंने भी सफाई दे दी सर। डैमेज कंट्रोल करने की तो सर कोशिश की जा रही है। हम तो अभी तक का अपडेट आपको बता देते हैं सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो वो ट्वीट किया गया, क्या कपिल सिब्बल ने अफवाहों के बिना पर या उसके आधार पर ये ट्वीट किया? निश्चित तौर पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत उन्होंने सिब्बल साहब ने खुद स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने बोला है कि मैंने उसी आधार पर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। जब राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया ऐसी कोई बात नहीं हुई। गुलाम नबी आजाद साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं। राहुल जी ने खुद स्पष्ट किया, इस प्रकार की किसी ने बयान नहीं दिया। लेकिन ये बाहर बैठे हुए लोग जो हैं, कुछ जो है शरारती तत्व हैं, जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बैठ करके इस प्रकार की बात उड़ा रहे हैं और हमारे मीडिया के बंधु उस बात को आगे चला रहे हैं, तो जो कि सरासर गलत है। पहले स्पष्ट कर लीजिए उस बात का, औचित्य जान लीजिए कि उसमें कितनी सत्यता है, क्या बोली गई है, नहीं बोली गई है। उसको ये भुनाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ये सरकार चला रहे हैं, इस समय केंद्र में सरकार चला रहे हैं। लगभग इनकी 12 से 14 प्रदेशों में इनकी सरकारें चल रही हैं। अपने पास कोई मुद्दा नहीं है, अपनी कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं, देश की हालत खराब कर रखी है। तो ये लगातार प्रयास में लगे हुए किस प्रकार से अपने विरोधी दलों पे, विपक्षी दलों के घरों में आग लगाएं और उसमें आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करें, जो कि ये बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है सर, उसमें एक चिट्ठी का भी जिक्र होता है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इसके लिए सोनिया गांधी कहती हैं, लेकिन घूम फिरकर सहमति बनती है कि अंतरिम अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी, जिसपे आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है, तमाम तरह की चीजें चल रही है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? नेहा जी, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। लेकिन ये जिम्मेदारी का निर्वहन तब हो सकता है जब इनकी अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक चीजें दिखाई दें। लोकतंत्र का मतलब चंद लोग नहीं होते हैं, एक परिवार नहीं होता है, सारे लोग होते हैं। तो जब एक पार्टी में, जो इस देश की रूलिंग पार्टी रही है इतने सालों तक, देश की एक राजनीतिक पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी में जब लोकतांत्रिक ढांचा सही तरीके से फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो इस देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के जो सीन क्रिएट हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप कुछ महीनों पहले जाइए, जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, फिर उनको बुला लिया गया, सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दिया, फिर उनको बुला लिया गया। ये सीन क्रिएशंस होते हैं, ये रिक्रिएशंस किए जाते हैं, ये सेल्फ मेड सीन्स हैं, इनका कोई एक्चुअल आधार नहीं है। ये चिट्ठी भाजपा के कहने पे नहीं दी गई है, ये चिट्ठी कांग्रेस की अपनी प्लानिंग के तहत दी गई है। और अगर मैं कहता हूं कि भाजपा ने भी दिलवाई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट है, तभी तो दिलवाई है। और जो 303 लोगों ने अपनी सहमति दी और जो 27 लोगों ने वो चिट्ठी भेजी, महफिल में खड़े होकर के गुलाम नबी आजाद साहब ने, कपिल सिब्बल साहब ने उस बात को अपोज किया। इतने सारे लोगों के अपोज करने के बाद क्या कांग्रेस को यह नहीं लगता है कि उनके यहां कोई अच्छा नेता है जो पार्टी को आगे लेकर के जा सकता है? और नेतृत्व का मतलब सफलता होता है, नेतृत्व का मतलब लगातार असफलता नहीं होता है। और अगर मान लीजिए इस देश की जनता भी ये चाहती है कि शीर्ष नेतृत्व में बदलाव आए, तो क्या गलत है? बदलाव होने में क्या बुराई है? आप छोड़ दीजिए पद, अगर आपका सत्ता का लालच नहीं है तो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हर बार इस तरह की बातें होती है। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो भी ये कहा गया था कि नेहरू गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा, और उसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। 1 साल का कार्यकाल सोनिया गांधी का तकरीबन पूरा होने वाला है, और ऐसे में फिर इस बात पर चर्चा हो रही है कि नेहरू गांधी परिवार का कोई भी शख्स अगला कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा। लेकिन अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है वो यही कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, यानी कि जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, वो बनी रहेगी। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जो ये चिट्ठी लिखी गई है, वो चिट्ठी किसके कहने पर लिखी गई है, क्योंकि इसके ऊपर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अनुज आत्रे जी, जिस बात का जिक्र अभी दिलीप जी कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि क्या ये कांग्रेस की ही खुद की प्लानिंग थी कि ये जो नेताओं की चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी तक पहुंचाना। और दूसरी बात इस बात को लेकर भी उठ रही है कि अगर सत्ता का लालच नहीं है, अगर ये लालच नहीं है कि पूरी पार्टी की कमान हमारे हाथ में रहे, तो सर छोड़ दीजिए, क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों कोई और इस पे अध्यक्ष पे नहीं काबिज हो सकता? लेकिन नेहा जी, सबसे पहले तो अभी जो हमारे पूर्व पैनलिस्ट थे, उन्होंने जिस प्रकार से सत्ता का लालची होने का सोनिया जी पे आरोप लगाया, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इनको याद है कि किस प्रकार से 2004 में जब सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में जब यूपीए की सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी की जो है
थम्पिंग मेजोरिटी से सीटें आई थी, उस समय कौन रोक सकता था सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने से? स्वाभाविक चॉइस थी, पूरे देश की इच्छा थी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का उनका एक चेहरा उनको आगे पार्टी ने करके चुनाव लड़ा था। लेकिन उस समय अगर उनको सत्ता का जरा सा भी होता तो वो क्यों नहीं बैठती? उन्होंने तो सत्ता का त्याग किया। प्रधानमंत्री पद का त्याग करने वाले कितने लोग हैं जो इतने बड़े पद का त्याग कर देंगे? कोई है किसी में हिम्मत? क्या आज मोदी जी से कह दीजिए जरा हट जाए, पहना दीजिए अडवाणी जी को थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए। या और नेताओं का अकाल है भारतीय जनता पार्टी में, क्या दिखा तो दे थोड़ा सा त्याग करके, लेकिन नहीं। आरोप लगाना एक अलग बात है और वास्तविकता में त्याग देना बहुत बड़ी बात है। तो सर 2009 में जब दोबारा कांग्रेस की पार्टी की यहाँ पर त्याग क्यों नहीं? जब इतने बड़े पद पर आप कह रहे हैं कि त्याग दे दिया, हालांकि तब ये भी तर्क उनकी तरफ से दिया गया था, ये भी कहा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनके बच्चे नहीं चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर कि अब त्याग क्यों नहीं? जब आवाज कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही उठ रही है तब क्यों नहीं? देखिए, त्याग और जो है एक समर्पण, दो चीजें अलग अलग है, उसमें बहुत अंतर होता है। त्याग उन्होंने दिया है, त्याग 1 साल पहले दे दिया था, राहुल गांधी जी ने अपने पद से त्याग कर दिया था और सोनिया जी ने भी मना कर दिया था। लेकिन शीर्ष बॉडी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की CWC है, उनके तमाम नेताओं ने सोनिया जी से आग्रह किया था कि जब तक कोई अध्यक्ष नहीं मिलता आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। तो वो भी एक समर्पित जो है नेता होने की वजह से, कांग्रेस के समर्पित जो है कमांडर होने के नाते उन्होंने इस पद को संभाला। उनको पद का अगर होता तो वो क्यों राहुल जी के लिए रास्ता छोड़ती, या राहुल गांधी जी ने क्यों त्याग करके अपना इस्तीफा दे देते? ये लोग वो लोग हैं जो पद से दूर भागते हैं। प्रधानमंत्री का पद राहुल गांधी जी भी संभाल सकते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2009 के बाद 2 या 3 बार उनको बोला था, राहुल जी को आप आए, मैं संभालना नहीं चाहता हूं, आप मेरी जगह प्रधानमंत्री का पद संभालिए, लेकिन उन्होंने मना किया। तो ये आरोप लगाना निराधार बात है। ये वो परिवार है जिन्होंने त्याग दिया है, बलिदान दिया है अपने परिवार के सदस्यों की जो है प्राणों की। लेकिन सर इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 2004 से 2014 तक जो सोनिया गांधी की सक्रियता थी, जो सक्रियपन उनका दिखाई दिया था राजनीति में या फिर चुनावों को लेकर, वो अब दिखाई नहीं देता। नहीं, देखिए, कोई थोड़ा सा उनकी उम्र का तकाजा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का तकाजा है, इस वजह से ही सोनिया जी जो है अब वो इतनी सक्रिय नहीं है। और इसी को लेते हुए आज सबसे, जैसे CWC की मीटिंग शुरू हुई थी, उन्होंने सबसे पहले यही प्रस्ताव रखा था कि मैं अब पदमुक्त होना चाहती हूँ। CWC के से तमाम सदस्यों से उन्होंने आग्रह किया कि आप नया अध्यक्ष तलाशिए। लेकिन जब पूरे दिन की सुबह से लेकर के रात शाम तक की जो एक बहुत मैराथन मीटिंग चलती है, तमाम शीर्ष कांग्रेस पार्टी के उसमें नेता उसमें शामिल रहे हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हैं, एंटनी साहब रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब रहे हैं, और भी सभी बड़े से बड़े नेता उसमें शामिल रहे हैं। सब लोगों ने एक मत से जो है निर्णय लिया है कि अभी इस समय आपको ही संभालना उचित रहेगा। तो उन्होंने अपना स्वस्थ रहने के बावजूद, और पद का तो बिल्कुल क्या लालच है, ये लोग वो परिवार है जिन्होंने पद को छोड़ा है, प्रधानमंत्री पद छोड़ा है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ा है, आज उनको आप कहते हैं कि पद का लालच चाहिए। तो समर्पित वही तो सर सवाल इस बात को लेकर है कि अब डर किस बात का? दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि नेहरू गांधी परिवार से हटके कोई अध्यक्ष ना रहा हो, ऐसा नहीं हुआ कांग्रेस में। ऐसा भी देखा है हमने कि जब कोई और दूसरा चेहरा या किसी और परिवार का चेहरा अध्यक्ष बना है, लेकिन अब क्यों नहीं? क्या इस वक्त कांग्रेस के अंदर बेहतर नेता या फिर ऐसे नेता जो कि अध्यक्ष पर बनने के लिए खरे उतरते हो, तमाम उनके अंदर गुण हो, क्या उनकी कमी हो गई है क्या? तो सवाल है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने बहुत त्याग किया, राहुल गांधी जी ने बहुत त्याग किया। राहुल गांधी जी ने त्याग किया है तो उन्होंने देश पर एहसान किया, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेते तो इस देश का क्या हाल होता है ये सभी लोग जानते। लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा त्याग कर दिया, इतने पद का त्याग कर दिया, तो इस छोटे से अध्यक्ष पद का त्याग क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्यों नहीं त्याग हो पा रहा है? आपसे अपेक्षा नहीं थी इस तरह की हो पा रहा है? इस प्रकार की भाषा की क्यों नहीं पद का त्याग हो पा रहा है? इसलिए नहीं त्याग हो पा रहा है, मैं जवाब देता हूं आपको। इसलिए नहीं त्याग हो पा रहा है क्योंकि कुर्सी पर बैठ के जिम्मेदारी संभालने में और कुर्सी को चलाने में फर्क होता है। जिम्मेदारी संभालेंगे तो जवाबदेही बनेगी, पीछे से चलाएंगे तो जवाबदेही नहीं बनेगी। जब आप पावर लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जब आप बिना जिम्मेदारियों के पावर लेते हैं तो आपकी मलाई मलाई है। इसीलिए त्याग नहीं किया जा रहा है, इसीलिए तब
त्याग नहीं किया गया था और मनमोहन सिंह जी को कुर्सी पे बैठाला गया था। अगर इतना ही लालच नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। ऐसा क्या रखा है अध्यक्षी में? जब प्रधानमंत्री बनने से आप छोड़ सकते हैं तो अध्यक्षी क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? अध्यक्षी में से कौन से लाल लगे हुए हैं? ऐसी क्या कुर्सी में चिपक है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं? भाई एक सवाल है ना, मैं ये जनता की तरफ से सवाल कर रहा हूँ सर, मैं ये जनता की तरफ से सवाल कर रहा हूँ। यहाँ भाजपा से मतलब नहीं है, भाजपा से क्या मतलब है? आप बताइए, 4 बार आप कहें ये चीजें, ये सीन क्रिएट किया जा चुका है तो क्यों नहीं नेतृत्व तो बदल रहा है? किसका मतलब आपकी पार्टी में कोई अच्छा नेता ही नहीं है? आपके पार्टी मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के लोग मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश संभाल रहे हैं, तो पार्टी नहीं संभाल सकते? आप अपने किसी को काबिल ही नहीं मानते, आप अपने को काबिल नहीं मानते, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आप अपने को काबिल नहीं मानते, पार्टी आपको काबिल नहीं मानती है, आपको सिर्फ प्रवक्ता बना के रखेगी, आपको क्यों नहीं आगे बढ़ा रही है? इतने अच्छे प्रवक्ता हैं आप, इतना ज्ञान है आपको। ठीक है अनुज जी। नहीं, मैं दिलीप जी, आपने बहुत जो है अच्छा विश्लेषण किया है और जो आपसे विश्लेषण आपकी मानसिकता थी आपने उसके आधार पर अपना विश्लेषण किया। जिस तरफ आपका जो है झुकाव है आपने और हमारा कांग्रेस की तरफ आपका विरोध है वो आपने अपनी मानसिकता से यही तो दिक्कत है भाई साहब कि जनता की झुकाव की बात नहीं है सर, ये सवाल तो आपकी ही पार्टी के नेता खड़े कर रहे हैं सर, कि नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, संगठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे में जब बदलाव की सामाजिकता की नजर से भी तो चीजों को बिल्कुल जब एक उम्मीद की बदलाव की लगाई जा रही है, बिल्कुल मेरा बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने के लिए डॉक्टर रजौरिया जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए भी डॉक्टर रजौरिया जी बैठे हैं। आप तो अपना विश्लेषण कीजिए, लेकिन आपको अगर करना है उन्हीं का पक्ष रखना है तो रखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पूरे देश से लड़ रहे हैं, आप जैसे लोगों से, उनका भी जवाब देंगे, हम बिल्कुल जवाब देंगे, हम बहुत विनम्रता से जवाब देंगे। आपने कहा कि त्याग क्या होता है? त्याग क्या होता है? जो आदमी इस्तीफा दे रहा है, बार बार इस्तीफा दे रहा है, अपना प्रधानमंत्री पद नहीं बनना चाह रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमारे, क्योंकि आज भी कुछ भी कहिए, कांग्रेस के नेता, तमाम नेता, बड़े से बड़े नेता, सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि सोनिया जी की और राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता है, वो वोट पुलिंग नेता है। इस्तीफा दे रहे हैं सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जब नेहरू गांधी परिवार की तरफ से आप बताइए ना कि हाँ ये 4 नाम है, इनको एक सुझाव, एक चुनिए, एक नेता इनमें से एक चुनिए। नहीं, आप मुझे बताइए, इस्तीफा देने का क्या ये कांग्रेस की तरफ से क्या एक इतिश्री नहीं की जाती कि हाँ भाई हमने अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर दी है, चुनाव हार गए तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल पूरा हो रहा है तो इस्तीफा दे दिया। सर, ये इस्तीफा देने की क्या वजह है और क्या ये कुल मिला के एक अपने पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है क्या? ये मुझे बताइए। तौर पे पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है, पल्ला झाड़ने होते ये लोग जिम्मेदारी लेने वाले, आप नाम बताइए ना, लेने वाले हैं। आप नाम बताइए कि ये होगा अंतरिम अध्यक्ष या ये होगा अध्यक्ष। नाम, एक नाम हो नेहा जी, एक नाम हो तो बताओ। यहाँ तो आप 4 नाम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 4000 नाम है जो कांग्रेस में नेतृत्व दे सकते हैं, नेतृत्व तो फिर क्यों नहीं करने की उनमें क्षमता है, पार्टी को आगे लीड करने की क्षमता है, लेकिन वो सारे लोग जो नेतृत्व दे सकते हैं, लेकिन वो सब लोगों की इच्छा है कि सोनिया जी कमान संभाले और कुछ उसके बाद ज्यादातर लोगों की इच्छा ये थी कि राहुल जी दोबारा से सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो इतनी सक्रिय चुनावों में नहीं रही, वो पार्टी को भी मजबूत करने में कामयाब नहीं हुई। मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ, राजस्थान में किस तरह के हालात हुए, राजस्थान में किस तरह से अपने विचारधारा से विपरीत जाकर आप लोगों ने सरकार बनाई, ये तमाम चीजें अभी कांग्रेस के अंदर चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रही है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है ये कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा से विपरीत जाकर सरकार बनाई। कौन सी विचारधारा से विपरीत? राजस्थान में हमने जाकर सरकार बनाई। विपरीत विचारधारा से तो जाकर के रजौरिया जी की पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई कि हमारे जो कांग्रेस के टिकट पे जो चुनाव जीते थे नेता, उन लोगों को इस्तीफे करा के अपने पार्टी में शामिल करा दिया। मेरा कहना है ना, हमने तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस्तीफा करा के अपने दल में नहीं शामिल करा। विपरीत विचारधारा वो होती है कि जब जम्मू कश्मीर में ये पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती के साथ जो ये सरकार बनाते हैं, वहां पर सत्ता की मलाई चाटने के लिए विवश हो जाते हैं, वो कहलाया जाता है विपरीत विचारधारा। ठीक है, विचारधारा ये कहा जाता है कि देश में जितने भी अलगाववादी संगठन हैं, जो संगठन अलगाववाद की बात करते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गठबंधन से चली है, वो विपरीत विचारधारा की रहती है। कांग्रेस अपने समान विचारधाराओं के साथ। ठीक है मनोज राजौरिया जी, सवाल इस बात को लेकर है, लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगता हुआ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। हमारी पार्टी में तो जी लोकतंत्र है, इसलिए अध्यक्ष पद पे अलग अलग नेताओं को चुना जाता है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन सर लोकतंत्र है तभी तो इस तरह की आवाज मुखर हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर बीजेपी को क्या तकलीफ? नेहा जी, पहले बात तो बीजेपी को इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि कांग्रेस में कैसा लोकतंत्र है, लेकिन मैं आपके माध्यम से नेहा जी, जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस में कोई 4 नाम बताइए, और ये कांग्रेस का लोकतंत्र का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस का लोकतंत्र यह है
कि वो 4 नाम देंगे। पहला नाम आप इसमें से ABCD जैसे प्रश्न आता है बच्चों को, क्या प्रश्न में से ABCD एक नाम टिक कीजिए, आपका सवाल सही होगा, वो काउंट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पहला नाम अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या दिया जाएगा तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, दूसरा नाम दिया जाएगा श्री राहुल गांधी जी, तीसरा नाम दिया जाएगा प्रियंका गांधी जी, चौथा नाम दिया जाएगा रॉबर्ट वाड्रा जी और गांधी जी। आप इनमें से कोई एक भी पसंद कर लीजिए, ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का लोकतंत्र यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पसंद है और यही इनके नेताओं को पसंद है। और ये इनका अपना लोकतंत्र है, हम इनका सम्मान करते हैं और कांग्रेस के उन नेताओं का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने खुल के अपने दिल की बात रखी। लेकिन आने वाले समय में उनका भाग्य क्या होगा, पार्टी में उनका अस्तित्व क्या होगा, ये तो समय बताएगा। आप और हम सब बैठे हैं कि जो जो कांग्रेस परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने बोला है उसकी क्या दशा और दुर्दशा हुई है, ये आप इतिहास जानिए। मैं मेरे मित्र अनुज आत्रे जी को बताना चाहूंगा कि मित्र आजादी के 73 साल में 22 साल से अभी लगातार कांग्रेस के एक परिवार है, एक परिवार राज कर रहा है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। 38 साल तक गांधी परिवार ने राज किया है। आप शुरू से देखिए, आजादी के बाद में 1951 से 1954 तक श्री जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष रहे। 1991 से 1981 से 84 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष रही। जी मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि नेहरू गांधी परिवार से इतर हट के कोई अध्यक्ष बनाया गया हुआ है ना? तो लेकिन उसके बावजूद सवाल ये भी है कि जब आप कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है तो किस बिना पे ये आरोप लगाते हैं? और दूसरी बात, उमा भारती को सर क्या दिक्कत है, या कांग्रेस की बीजेपी की और तमाम नेताओं को क्या दिक्कत है? क्यों ये कहा जा रहा है कि विदेशी गांधी से मुक्ति पाओ, स्वदेशी गांधी लाओ? क्यों? ये कांग्रेस का अंतरिम मामला है ना सर, ये अंतरिम मामला है, फिर बीजेपी को क्या दिक्कत? नेहा जी, आप मुझे बात करने का अवसर देंगे तो शायद मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने पूरी बात आपकी भी सुनी है, हमारे मित्र अनुज जी की भी सुनी है। आप मुझे अवसर देंगे तो मैं बात रखूंगा। बड़ी धैर्य से मैं आपकी बात सुन रहा था। मुझे पहले बात तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोकतंत्र से मतलब है। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के कार्यकर्ता जाने, कांग्रेस का नेतृत्व जाने, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण आपके सामने रखा है कि एक लोकतंत्र का प्रकार आपके सामने रखा है। निश्चित रूप से कांग्रेस के 13 अध्यक्ष इस आजादी के बाद में रहे हैं और उन 13 अध्यक्षों का कैसा कार्यकाल रहा, 57% सफलताएं उन अध्यक्षों ने पाई है। लेकिन उनका नाम और उनका अस्तित्व और उनका प्रभाव कितना रहा, ये आप ही नहीं पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता भी जानती है। आज अगर ये मजबूरी मान लीजिए कि गांधी परिवार से बाहर जाकर उनके घर के आगे लोग बैनर लगाते हैं कि और कोई इस गांधी परिवार के अलावा। जी राजौरी जी, सवाल इस बात को लेकर है, अनुज आत्रे जी ने जिस बात का जिक्र भी किया था, ये कहा था कि सोनिया गांधी ने तो बलिदान दिया है और देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बलिदान दिया है। तो अगर बीजेपी में भी बलिदान देने की इतनी क्षमता है तो क्यों नहीं आडवाणी जी को आगे किया गया, नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आगे? नेहा जी, सर्वप्रथम तो पहले बात तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है कि पार्टी इस राष्ट्र हित में काम करती है, न कि कांग्रेस की सलाह से काम करती है। मैं सबसे पहले तो हमारे मित्र को बताना चाहूंगा कि उनकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन इस देश की जनता, देश के लोग हमारी पार्टी को क्यों सलाह दे रहे हैं आपकी, कौन अध्यक्ष बने कौन न अध्यक्ष बने, ये बताइए ना। नहीं, आपको पार्टी का आप लोगों को तो तकलीफ हो जाती है जब आपको आपके गिरबान में झांकने का कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सलाह देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता से लेकर सब कार्यकर्ता आ जाते हैं। अरे आडवाणी जी का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। आपने तो उनको मार्गदर्शक, रजौरिया जी उनको आपने तो मार्गदर्शक मंडल से पे बैठा करके और मुख्य दर्शक बना दिया है। उनकी सुन भी नहीं रही, उनको बोलने की भी आजादी नहीं रह गई है। तो आत्रे जी, मुझे अपनी बात करने का अवसर दीजिए कि रही बात यह है कि कांग्रेस में आपका लोकतंत्र आप लोग कैसे चलाते हैं आप जाने, आपका नेतृत्व जाने, आपके कार्यकर्ता जाने। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश की जनता ने अटूट विश्वास और समर्थन देके 2014 में प्रधानमंत्री बनाया। इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की जन के सेवा के लिए बनाया और उन्होंने बखूबी अपना कार्यकाल 2014 से 19 का पूरा किया। और 2019 में इस देश की जनता ने पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पहले से भी ज्यादा बहुमत करके उनके कार्यों का, उनके विश्वास को अपना समर्थन दिया। और आज भी जिस तरीके से देश की जनता का समर्थन और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और रही बात है कि आडवाणी जी को
क्या सम्मान है, जितना सम्मान हमारे आडवाणी जी का प्रधानमंत्री जी के पास में हमारी पार्टी में आज है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि आपके अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये सर्वे करवा लिया जाए कि गांधी परिवार के अलावा कितने लोग इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 90% लोग इतना तक उनके विचारों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके नाम तक नहीं बता पाएंगे। उनके कार्य की उपलब्धियां तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आप चिंता मत कीजिए, आडवाणी जी की चिंता मत कीजिए। आडवाणी जी हमारे लिए सम्मानीय नेता है, उनका पूरा सम्मान है। और रही बात है पार्टी में क्या जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री इस देश की जनता चुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने चुना है और बखूबी शानदार तरीके से राष्ट्र हित में उन्होंने भारत का काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आप सब लोगों को, कांग्रेस को अगर कोई पीड़ा है, पेट में दर्द है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। ठीक है दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, जब 23 नेता ये कहते हैं कि बड़े बदलाव की पार्टी में जरूरत है, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी जैसे बड़े दिग्गज नेता ये कहते हैं कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। राहुल गांधी की तरफ से नाराजगी दिखाई जाती है टाइमिंग को लेकर कि ये चिट्ठी ऐसे वक्त पे लिखी गई जब सोनिया गांधी की तबीयत खराब है। प्रियंका गांधी की तरफ से नाराजगी दिखाई जाती है। हालांकि जिस बात का जिक्र अभी राजौरिया जी कर रहे थे कि उन नेताओं का भविष्य क्या होगा, ये तो अभी गर्व में है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जिनको है और बहुत नॉलेजेबल है, बावजूद इसके उन नेताओं को क्यों आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी कतराती है? क्या वजह इसके पीछे है? नेहा जी, नेतृत्व देखिए, आप देखिए कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि सोनिया जी ने समर्पण दिया था आदरणीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो जो व्यक्ति 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इस देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट के झंडे गाड़ सकते हैं, तो क्या वो पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकते? कपिल सिब्बल साहब इस देश के इतने बड़े वकील हैं, कानून के इतने बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने कांग्रेस को हर मोड़ पर लीगल प्रोटेक्शन दिया है, तो क्या वो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं संभाल सकते? देखिए, कांग्रेस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाजपा का नेतृत्व कौन संभाल रहा है, भाजपा को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभाल रहा है, लेकिन इस देश की जनता को इस बात से पूरा मतलब है कि जो पार्टी इस देश का नेतृत्व संभालने की बात करती है, उस पार्टी का नेतृत्व कौन संभाल रहा है। इसके लिए हम जनता की नजर से उनको देखेंगे, हम जनता उसकी तरफ देखेगी कि पार्टी का नेतृत्व कौन संभाल रहा है, क्योंकि आप 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इस देश में कुछ भी होगा तो जनता आपकी तरफ देखेगी। इसलिए आपके पार्टी के नेतृत्व से जनता को मतलब है, पार्टियों को भले मतलब ना हो। और कांग्रेस पार्टी में काबिल लोग हैं, ये आप कांग्रेस को लोग कह रहे हैं। अगर कांग्रेस में काबिल लोग हैं तो कांग्रेस नेतृत्व क्यों नहीं दे रही? इस बात का जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता दें कि भाई क्यों नहीं दे रहे हैं। मुझे मतलब है, मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे मतलब है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये भी निकल के बातें सामने आई है सर, ये भी बातें निकल के सामने आई है कि भले ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, लेकिन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो राहुल गांधी की तरफ से लिए जाते हैं, जो बड़े और शीर्ष नेताओं को कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं होते। क्या ये भी एक वजह है कि अब किसी और के हाथ में कमान जाने से बेहतर है कि भले ही मुखौटा सोनिया गांधी का हो, लेकिन कम से कम चलती राहुल गांधी की रहे? देखिए, वही बात तो वही घूम करके आगे ना, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे नेक्स्ट सक्सेसर प्रियंका गांधी जी हो, या उनके हस्बैंड वाड्रा साहब हो, कोई भी हो, वो तो घर की ही बात हो गई ना। बात तो ये है कि उस गांधी परिवार से निकल करके ये नेतृत्व बाहर क्यों नहीं दिया जा रहा है। मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकते हैं? कपिल सिब्बल साहब क्यों नहीं कर सकते हैं? ये प्रवक्ता महोदय जो यहाँ बैठे हैं, ये उसके महासचिव क्यों नहीं बन सकते हैं? और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, क्योंकि इस देश की बागडोर शुरू से कांग्रेस ने ही संभाली है। जब कांग्रेस इस देश की बागडोर पूरी संभाल सकती है, इतने बड़े देश को संभाल सकती है, तो छोटी सी पार्टी को क्यों नहीं संभाल सकती है? ठीक है, अनुज यात्री जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो इंसान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जो अर्थव्यवस्था को इतना बेहतर चला सकता है, देश को इतना बेहतर चला सकता है, क्या अब उनकी काबिलियत में कमी आ गई? क्या वो अध्यक्ष नहीं बन सकते या उस लायक नहीं है? क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी गांधी और नेहरू परिवार से ऊपर उठ के किसी को सोचना ही नहीं चाहती? देखिए, 2-3 बातें हो गई नहीं, मैं समय दीजिएगा, मैं एक करके सवाल का जवाब। पहले तो ये कहा, बार बार प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष नहीं बना। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं दुरुस्त सर, बना है, इस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे हैं कि बना है, लेकिन अब क्यों नहीं?
ये पूरी बात मुझे मेरी बात पूरी कहनी है। 1885 में जब पार्टी का गठन हुआ था और आज 2020 तक 61 अध्यक्ष बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। उसमें से केवल 6 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं नेहरू और गांधी जी के परिवार से। बाकी तमाम अध्यक्ष जो हैं बाहर से आए हैं, तो उसकी तो कोई बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा। लेकिन ये 6 अध्यक्षों की जो जरूर बात की जाएगी, और ये अध्यक्ष कोई अपनी मर्जी से नहीं बने हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता कि ये दादा लाई है यहाँ पर। बाकायदा चुनाव होता है, जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उसमें अपनी जो है सहमति प्रदान करते हैं, डेलीगेट्स उसमें बनते हैं, उनका डेलीगेशन होता है, उन लोगों की वोटिंग प्रक्रिया की जाती है, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये प्रोसीजर के तहत जो है लगातार वो चुनाव अगर बनते आए हैं, और जिन लोगों का भी हमारे दिलीप जी ने नाम लिए हैं, कि सिब्बल साहब का नाम लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, हम दिलीप जी की भावनाओं की कदर करते हैं कि अच्छी बात है। आज दिलीप जी अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर के कुछ अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आपके विचारों का निश्चित तौर पे हम स्वागत करेंगे, आपकी भावनाओं की कदर है। लेकिन आप जैसे ही लोगों ने दिलीप जी उस समय भी कहा था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अध्यक्ष नहीं थे और जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब भी सोनिया जी के ऊपर इस प्रकार से लोग कहते थे कि ये तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो जो है एक रबर स्टैंप प्राइम मिनिस्टर हैं। आज आप कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल जो देश को नेतृत्व दिया है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते, या कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो वो रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी जी। पहले आप लोग तय तो कर लीजिए कि आपकी क्या विचारधारा है, आप लोग क्या चाहते हैं, कि कोई वो नेतृत्व दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं 10 साल उन्होंने देश को लीड किया, और उसी तरफ उसी समय लोग बोलते थे कि ये 10 जनपद से जो है प्रधानमंत्री कार्यालय चलता है। लेकिन आज फिर वही बातें उठ रही हैं। तो देश की जनता को मुझे लगता है कि इस प्रकार से बरगलाना नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। जो लोग बहुत हमारे पास बुद्धिजीवियों का बहुत ज्यादा जो है कांग्रेस पार्टी में जो है कि खजाना है, बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, निश्चित तौर पे वो सब नेता बैठे हैं, और उन लोगों ने ही सोनिया जी का नाम लिया था। उससे पहले ही कांग्रेस में है, लेकिन बावजूद इसके उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। कांग्रेस के अंदर जो 2 फाड़ दिखाई दे रही है, इससे क्या कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ती हुई दिखाई दे रही? क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना ये बहुत जरूरी है, ताकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए, और उन पर अगर सरकार के गलत फैसले होते हैं तो उसका विरोध भी जमकर किया जाए। लेकिन ऐसे में नेतृत्व को लेकर जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता सवाल उठाते हैं, और ऐसे में जब ये सवाल उठाते हुए सार्वजनिक हो जाती हैं चीजें, तो क्या इससे कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ रही? नेहा जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस नहीं कमजोर हो रही है, इस देश का जनतंत्र कमजोर हो रहा है जी। इस देश का रिपब्लिक कमजोर हो रहा है। क्योंकि जब तक अपोजिशन की आवाज मजबूत नहीं होगी, जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा, तब तक रूलिंग पार्टी कभी भी सही डायरेक्शन में काम नहीं कर सकती है। एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्यूट करेक्ट, ये कहा जाता है, ये सच्चाई है। और उसी को रोकने के लिए इस देश में बराबर का हिस्सा दिया गया है अपोजिशन को। लेकिन अगर अपोजिशन ही मजबूत नहीं है, अपोजिशन के अंदर अपने अंदर ताकत नहीं है, अपने अंदर एक जुटता नहीं है, सही नेतृत्व नहीं है, तो ये अपोजिशन नहीं कमजोर हो रहा है, ये इस देश का जनतंत्र कमजोर हो रहा है, ये इस देश की नींव कमजोर हो रही है, इस देश का भविष्य कमजोर हो रहा है। ये बात भी कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी। और अगर कोई ऑल्टरनेट इस देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ ही जनता निगाहें लगा करके देखेगी आगे चल करके। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो जनता ये कैसे उम्मीद करेगी कि आप देश संभालेंगे? बिल्कुल। आपका अगर नेतृत्व ठीक नहीं होगा तो आप देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? आप देश की जनता की नजर से सोचिए ना। मैं बार बार ये कहता हूं कि सामाजिक चश्मे को लगा करके देखिए, हर बात को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। ठीक है, क्योंकि हम कार्यक्रम के अब आखिरी पड़ाव में एक एक प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से हम ले लेते हैं। मनोज राजौरिया जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस तो कमजोर हो रही है, जनतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन बीजेपी को इससे कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, मैं हमारे मित्र श्री दिलीप यशोधन जी से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना कोई लाभ नहीं देखती है, लेकिन देश का जरूर इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो राष्ट्रीय विषय जो संसद में उठाने चाहिए, इस देश हित में जो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जो संसद में हम कांग्रेस की भूमिका देख रहे हैं, कोई भी रचनात्मक कार्य या भूमिका कांग्रेस निभा नहीं पा रही है। एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। किस तरीके से इस देश में अपना सहयोग देते, किस तरीके से सरकार की पॉलिसीज में कोई अगर कमियां है या एग्जीक्यूशन में कोई कमी है, उसको ध्यान में लाकर उसको सुधारने का, इस देश के इतने जनता के हित में काम करे, वो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही है। सिर्फ अपनी अंतर्कलह को और अपने परिवार को बचाने में कांग्रेस जुट रही है। दुर्भाग्य से उस कलह के कारण इस देश में एक विपक्ष का जो लोकतंत्र एक रचनात्मक विपक्ष होना चाहिए, उसकी निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी है। और मैं आशा करता हूं कि देश की जनता की इस कमी को कांग्रेस दूर करेगी, अपना
ठीक है अनुज यात्री जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब विपक्ष एक बेहतर विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, कैसे जनता ये विश्वास जनता में कैसे ये विश्वास आएगा कि अगर आपको चुना भी जाता है तो आप एक बेहतर पक्ष की भूमिका निभाएंगे, यानी कि एक बेहतर सरकार की भूमिका में नजर आएंगे इस हालात में? हाँ, मुझे लगता है कि ये मालूम नहीं किन लोगों की ऐसी आप ये बात नहीं सोच हो सकती, लेकिन जनता ने जानती है कि देश की आज़ादी से लेकर के और आज 2020 तक अगर देश में किसी का भी योगदान रहा है इस देश के निर्माण करने में, इस देश को जो है चांद तक पहुंचाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो कांग्रेस की सरकार का रहा है। लेकिन सर अगर हम अभी 6 साल पहले की भी बात करें तो 10 गवाह साल रहा है तो कि कांग्रेस कांग्रेस का इतना भी कभी बुरा हाल नहीं हुआ जो 2014 के चुनावों में हुआ है। देखिए सुनिए, आप तो मेरे को पूरा बोलने दीजिए मेरी बात। देखिए बुरा हाल क्या होता है, बुरा हाल का मतलब ये होता है कि आज सत्ता में नहीं है तो आपके नजरिए से बुरा सत्ता में ना होना बुरा हाल नहीं है सर, सत्ता से इस कदर बेदखल होना ये बुरा हाल है कि महज 44 सीटों पर सिमट जाना। देखिए सुनिए, ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबी है, ये उसी लोकतंत्र के जो बनाए हुए संविधान कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए संविधान की खूबी है कि आज अगर हम देश के 70 साल बाद भी जो है अगर एक इस मजबूत पार्टी को अगर देश की जनता चाहे तो बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और एक ऐसी पार्टी को जो 2 सांसदों से शुरुआत हुई थी आज उसको 300 जो सांसद से जिता करके भी जो है सत्ता पर दिखा सकती है। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए ये वही जनता है जिन्होंने आज कांग्रेस को बाहर किया है, तो कल अगले चुनाव में जो सत्ता पे बैठे हैं अगर वो सोचें कि हम परमानेंट हो गए हैं तो यहाँ जनता किसी को नहीं छोड़ती, बख्श नहीं करती। जहां आपने गलतियों का आपके पास बहुत लंबा चौड़ा आपका पिटारा हो गया है तो जनता सबक सिखाने में भी नहीं, आपको भी नहीं छूटी, पर जनता अब समझ चुकी है कि इतनी गलतियां कांग्रेस ने नहीं की थी जितना बड़ा आपने झूठ का पिटारा लेकर के जनता के सामने गए थे। लेकिन आपने इन 6 सालों में देश को सुनियोजित तरीके से इतना पिछाड़ दिया है, इतना बर्बादी की कगार पे ला दिया है कि जो आज आपने देश को इतना 30 साल पीछे कर दिया, ऐसा लगता है कि आज हम 30 साल पीछे जाकर के खड़े हो। चलिए मनोज राजौरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया और उस देश को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नेहा जी, मैं हमारे अनुज भाई मित्र अनुज जी का मैं इस बयान का विरोध करता हूं कि 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कोई नुकसान किया है। बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इस देश में मुस्लिम बहनों को न्याय देने की ट्रिपल तलाक कानून लाया गया। इस देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई हो या सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो, इस देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को उसके घर में घुस। चलिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में जाहिर तौर पे CWC की जो बैठक हुई उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि अभी भी कोई ठोस निर्णय निकल के सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अहम सवाल यही कि क्या नेहरू गांधी परिवार से हटकर अब कोई अध्यक्ष पद आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चुन पा रही है, ये एक बड़ा और एक अहम सवाल यहां पर बन जाता है, क्योंकि CWC की बैठक में यही फैसला लिया गया कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी बनी रहेगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।